क्या ये शिवाजी का वही हिंदवी स्वराज है जो उन्होंने सपना देखा? राजा राजा का एम्पायर रहा हो, यानी चोलास का एम्पायर या विजयनगर एम्पायर रही हो, क्या सपना था अटक से कटक का? जय हिंद दोस्तों। देश अब हमारा एक नया मोड़ ले रहा है जिसपे युवाओं में बढ़ रही नफरत किसी भाषा के प्रति, जो कि एक बहुत सोचने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों हम एक ऐसे देश में हैं जहां एक कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी, यानी मतलब 3-3.5 किलोमीटर में एक पानी का स्वाद बदल जाता है और हर एक 4 कोस लगभग यानी 12-13 किलोमीटर में हमारी वाणी बदल जाती है। वाणी मतलब एक किसी एक शब्द को कहने का अर्थ बदल जाता है। हमारे यहाँ एक ओरिजिनल शब्द इसको मानते हैं, उसका अपभ्रंश दूसरी जगह बन जाता है, एक बोली में अंतर आ जाता है। जहां ऐसा कॉन्सेप्ट हो, जहां इतनी विविधताएं हो, वहां अगर हम एक भाषा को लेकर लड़ने लगे तो बहुत सोचने वाली बात है। और खासकर युवा वर्ग, जब हम युवा को साथ रखते हैं तो देश तोड़ने की नहीं, एक जोड़ने की बात करते हैं, परंतु वही युवा देश तोड़ने की बात करने लग जाता है। तब सोचने वाली बात यह हो जाती है कि आखिर इन सबका क्या चक्कर है कि युवा पीढ़ी इस चीज को नहीं समझ पा रही है इतना पढ़ने लिखने के बाद भी। देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो या साउथ का कोई भी स्टेट हो या नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्टेट हो या ईस्टर्न पार्ट में कहीं भी हो, जब भाषा को लेकर विविधताएं जाएंगी तब फिर जोड़ना बहुत ही कठिन होने लग जाएगा, क्योंकि कल्चरली तो हम कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन भाषाओं के प्रति में जहां एक ऐसा देश कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी, जहां का कंसेप्ट ऐसा हो हर थोड़ी थोड़ी दूर में, वहां फिर कैसे करेंगे? आप बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी ही सिर्फ बोलेंगे, सिर्फ मराठी हर जगह लागू कर दे। क्या ये संभव है? क्या ये शिवाजी का वही हिंदवी स्वराज है जो उन्होंने सपना देखा था? क्या वो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मराठी बोली जाए? क्या बाजीराव चाहते थे महाराष्ट्र से कि हर जगह मराठी बोला जाए जब उनका सपना था अटक से कटक का? तो क्या वो चाहते थे कि अटक में भी मराठी बोली जाए, कटक में भी मराठी बोली जाए? बताइए आप। क्या जब राजा बुंदेलखंड के राजा की मदद करने आते तब वो चाहते कि जब आप बुंदेली में बोलेंगे तब हम आपकी मदद करेंगे छत्रसाल जी? क्या वो ऐसा बोलते हैं? लेकिन आप क्यों? क्या साउथ में जब राजा राजा का एम्पायर रहा हो, यानी चोलास का एम्पायर या विजयनगर एम्पायर रही हो, क्या सबने बोला कि आप साउथ की भाषा बोलिए, आप कन्नड़ बोलिए, आप तेलुगु बोलिए? राजाओं ने तो कभी नहीं बोला। उन्होंने एक सूत्र पे पिरोना चाहा सभी को। या कोई नॉर्थ इंडिया का कोई बड़ा राजा बोला हो आपको, क्या राजपूत एम्पायर से बोला गया हो? सबने अपनी भाषाओं का सम्मान किया, सबने लोकल भाषा बोली, परंतु किसी पे ये नहीं हो कि इंपोज कर दिया जाएगा, नहीं अब आपको यही भाषा बोलना है। तो फिर आप कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? क्या गांधी जी के उद्देश्यों पे चलने की कसम खाते हैं? और क्या उन्होंने कभी बोला कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे तो सिर्फ गुजराती में करेंगे? उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहा। या बाबा साहब अंबेडकर का आप उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने बोला कि तब हम एकता की बात करेंगे, तब हम डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे, तब हम छुआछूत को हटाएंगे जब आप मराठी में बोलेंगे। उन्होंने तो संपूर्ण समाज के लिए लड़ा। तो फिर हम सब कौन होते हैं? हमारे पुरखों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन हम आज एक भाषाओं पर लड़ रहे हैं। क्यों नहीं हम इतिहास के उन पन्नों पर जाते जहां एकता का एक ऐसा उदाहरण मिला हो, जहां भाषा से अनेकता उत्पन्न होने की कोई श्रेणी में जगह न रह जाए? आज के हम क्यों राजनीतिक नेताओं के चप्पल बनकर रहना चाह रहे हैं? क्यों हम उनके उन बातों को मान लेते हैं जिसका कोई सर और पैर नहीं होता? आप अगर ठीक है तो आप उन नेताओं का पॉडकास्ट सुनिए, हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, क्यों नहीं वो बोलते कि भाई हम पॉडकास्ट तभी देंगे जब आप मराठी में बोलेंगे? क्यों अपने बेटों को हिंदी बोलना भी सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं, आपको नहीं बोलने देते? क्यों उनका बेटा नहीं जाता है किसी रैली में कि चलो हम मारेंगे जो मराठी नहीं बोलेगा? क्योंकि वो आपको एक प्राइमा फेस बनाना चाहते हैं कि आप जाइए अंदर। क्या मिल जाएगा 100-200 रुपए के लिए? कभी इतिहास में अगर इतना जगह भी मिल गया ना तो यही लिखा जाएगा कि आप लड़वाने वाले थे, ये नहीं होगा कि आप सुलह कराने वाले थे, और जो आपको लड़वा रहे इनका नाम सुलह कराने में आ जाएगा। आज भी उदाहरण देख लीजिए इतिहास में, जिन्होंने थोड़ी सी भी गलती की उनका इतिहास किस तरह से लिया जाता है नाम इतिहास में। तो फिर आप क्यों नहीं आप सीखना चाह रहे हैं कोई चीज? देखिए, भाषा जोड़ती है, कभी तोड़ती नहीं है। हर भाषा सीखिए, बिल्कुल आप जहां के हैं आपकी भाषा का सम्मान होना चाहिए, परंतु उस सम्मान का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आपकी भाषा ही बोली जानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी भाषा बोल रहे हैं उस व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं सम्मान है, उस व्यक्ति की भाषा का भी कहीं ना कहीं सम्मान है। और चलिए आप हटा भी दीजिए, नहीं हमारे यहाँ सिर्फ हमारे लोग काम करेंगे, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं अगर आप भाषा नहीं बोलेंगे हमारे लोग ही हमारे यहाँ काम करेंगे, हमारी भाषा बोलेंगे? क्या ये संभव हो सकता है? आप खुद से सोचिए दिमाग से। क्या मतलब, एक उदाहरण लीजिए, रेलवे जा रही है, अब आपको अपने शहर से दूसरे शहर जाना है, कैसे जाएंगे? क्योंकि रेलवे राज्य तो क्रॉस करेगी नहीं, आपके पड़ोसी राज्य में आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि आपने भाषा पे बैन लगा दिया है। तो आप ही बस थोड़े लगाएंगे, फिर हर कोई लगाएगा। अगर सम्मान नहीं होता है तब आप आवाज उठाइए, लेकिन उस सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी हड़काने लग जाए, किसी को डराने लग जाए, धमकाने लग जाए। सिर्फ इस पे आप अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, और आपके नेता जिनसे आप इन्फ्लुएंसर हो वो नेता कितने बुद्धिमान हैं। समझदार बनिए, देश को तोड़ने वाले भी नहीं जोड़ने वाले के हिस्से में नाम लीजिए। जब भगवान श्री राम पुल बांध रहे थे तो गिलहरी
का नाम आता है कि उसने रास्ता बनाने में मदद की, ये नहीं आता कि रास्ता तोड़ने में मदद की। तो आप इतने विशाल का भारत दिल के हिस्से का एक इतना सा टुकड़ा बनिए, वो भी जोड़ने वाला ना कि तोड़ने वाला। आशा है मुझे समझ आया होगा। हम सब विचार करेंगे, हम सबके मन में थोड़ी सी भी खटक है दूर करेंगे, परंतु लड़ेंगे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।